गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये कारवां अपन पुनः, आप हमसे, मैं आपसे मुखातिब। सेल्फ टॉक सीरीज़ एक तरह की शेयरिंग है। सेल्फ टॉक सीरीज़ के पहले वीडियो से लेके अभी तक जितने भी वीडियो हैं सारे के सारे मित्रवत शेयरिंग है। और मेरी ये कोशिश रही है कि हर दिन आपसे या खुद से मुखातिब हूँ और कुछ जो संत सद्गुरुओं की संगत से चीज़ें सीखी हैं और दैनिक जीवन में जो सीख रहा हूँ वो आपसे शेयर कर सकूँ मित्रवत। और हर वीडियो में मैंने मित्रवत आपसे कहा है कि आप अपनी इनपुट्स दें कमेंट्स के रूप में। वो कमेंट्स, वो इनपुट्स मेरी ग्रोथ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, दोनों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है या लाभकारी है, ऐसा भी कह सकते हैं। बीते कुछ दिनों से जो सेल्फ टॉक सीरीज़ का क्रम था उसमें कहीं ना कहीं व्यस्तता की वजह से, कुछ अवरोध की वजह से बात खुद से मुखातिब होने का, आपसे मुखातिब होने की ज़रूर आई है, लेकिन ये सीरीज़ यूं ही चलती रहेगी। और इस पूरी सीरीज़ में संत और सद्गुरुओं की कृपा है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आपके भी बहुत सारे दोस्त हैं। मेरी गुणवत्ता के हिसाब से देखें तो भी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं और ऐसे ही आपके जीवन में भी होगा कि बहुत अच्छे दोस्त आपको मिले होंगे। इन सब के बावजूद आपका या मेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन है और वो सबसे अच्छा दोस्त कौन हो सकता है? सबसे अच्छा दोस्त आपका हो या मेरा हो, मैं खुद हो सकता हूँ, मेरा आपके आप खुद हो सकते हो, मैं अपना दोस्त हो सकता हूँ सबसे अच्छा, और आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि दोस्ती जब समय गुजरता है, धीरे 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 जब समय जाता है, साथ उठते बैठते हैं, साथ खेलते हैं, साथ नाचते हैं, साथ गाते हैं, साथ लड़ते हैं, साथ झगड़ते हैं, तो धीरे 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 एक दूसरे को समझते और एक दूसरे को महसूस करते आगे बढ़ते जाते हैं और दोस्ती पुख्ता होती जाती है। जैसे बाहर होता है वैसे ही भीतर भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे आप बाहर की जगत को देखें, चाहे भीतर की जगत को देखें, मुझे जैसा समझ में आता है सारे नियम वैसे के वैसे ही हैं, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी फील नहीं किया हूँ, इसलिए वो चीज़ अभी बोल नहीं सकता। जैसे बाहर सब कुछ आनंद जैसा दिखता है वैसे ही भीतर भी आनंद जैसा होना चाहिए। अभी महसूस नहीं किया हूँ लेकिन होना चाहिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए। तो जो मैं कह रहा था बात कि जिस तरह से बाहर अपन किसी दोस्त के साथ समय गुजारते हैं और धीरे धीरे उसके साथ खेलना, उठना, बैठना, लड़ना, झगड़ना, खाना, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं, धीरे धीरे और प्रगाढ़ता आती है। वैसे ही अंदर या अंतर जगत के लिए भी सही है।
अपनी जिस बात को लेके मैंने आपसे कहा कि आपके सबसे अच्छे दोस्त आप खुद हो सकते हो और मेरा सबसे अच्छा दोस्त मैं खुद हो सकता हूँ, तो जब मैं अपने आप को टाइम दूंगा, जब मैं अपने आप के साथ उठूंगा, बैठूंगा, खेलूंगा, कूदूंगा, चलूंगा, लड़ूंगा भी, और इसी तरह आप जब अपने आप के साथ उठेंगे, बैठेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, अपने साथ आप खुद को खिलाते हुए देखेंगे, खुद को खेलते हुए देखेंगे, खुद के साथ खेलेंगे, या मैं इसी तरह करूँगा, तो धीरे धीरे मेरा मुझसे, आपका आपसे, जो मैं कहना चाहता हूँ प्रगाढ़ता या दोस्ती और मजबूत होती जाएगी। और इस जगह पे एक चीज़ मैं कहूँगा कि जब दोस्तों की बारी आती है तो हजार उनकी गलतियाँ हम आप स्वीकार कर लेते हैं, हजार उनकी नाफरमानियाँ स्वीकार कर लेते हैं, माफ़ कर देते हैं। वैसे ही अंतरतम के जगत में भी हमको करना चाहिए अपने आप से भी। हाँ, जहाँ मेरी गलती हो वहाँ मुझे स्वीकारने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आप भी, यदि आपको लगे कि यहाँ पे मेरी गलती है तो वहाँ आपको भी हिचक नहीं होनी चाहिए गलती स्वीकारने में। फिर एक बात आती है कि जय कृष्ण मूर्ति की बात मुझे रह रह के याद आती है कि नेवर कंसीडर अदर्स। एक समय के बाद आप या मैं, चाहे आपके दोस्त हों चाहे मेरे दोस्त हों, मुझे लगता है कि हमको आपको कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सद्गुरु के वचन है। उसी तरह से हमको हमारे अपने आप को, हमारा जो मन बुद्धि अहंकार है उसकी एक सीमा है, और वो सीमा हो सकता है धोखा भी दे रही हो, मे भी। तो बहुत बड़ा वाक्य है ये जय कृष्ण मूर्ति का, नेवर कंसीडर अदर्स। उनके राय जी बताते थे कि 6 वाक्यों में से एक है ये, जिसको लेके वो कहते थे कि कभी भी किसी को कंसीडर मत करो, नेवर कंसीडर अदर्स। ये उसी तरह से है जैसे बाहर की जगत में नेवर कंसीडर अदर्स, उसी तरह अंतरतम की जगत में नेवर कंसीडर मन बुद्धि अहंकार। क्योंकि ये जितने भी हैं मन बुद्धि अहंकार, मतलब जितने भी हैं कि ये तीनों बंधन में हैं। जब तक इनका एक शब्द है कि जब तक ये प्रकाश में है तीनों, तो ये सीमा में ही बात करेंगे। ये असीम में, चाहे मैं बात करूं, चाहे आप बात करें, चाहे दुनिया में कोई भी बात करे, आप उसको पहचान सकते हैं, आप उसको जान सकते हैं, आप उसको उसके साथ बैठ के, उससे मुखातिब होके, उससे बात करके आप बिल्कुल अच्छे से पहचान सकते हैं। यदि वो इन तीनों से ग्रसित है तो वो ज़रूर सीमा में बंधा होगा और कहीं ना कहीं वो चीज़ आ जाएगी, चाहे वो उसका प्रचार प्रसार, उसका, आज ही मैंने फेसबुक में लिखा है कि चाहे उसकी ब्रॉडकास्टिंग मार्केटिंग इस तरह से हो कि, मैंने लिखा भी है कि बुद्धू को बुद्ध बना के प्रस्तुत किया जाए, भोगी को योगी बना के प्रस्तुत किया जाए, मूर्ख को होशियार बना के प्रस्तुत किया जाए, झूठे को हरिश्चंद्र बना के प्रस्तुत किया जाए। कितनी भी ब्रांडिंग, कितनी भी मार्केटिंग आप कर दो, वो इस्टेब्लिश भी हो जाएगा प्रोडक्ट या वो व्यक्ति, लेकिन उसकी पोल खुलना तय है। एक ना एक दिन पोल खुल के रहेगी। ऐसे चाहे जो लोग हैं पूरी दुनिया में, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, यदि नकली है कुछ तो वो खुल के आएगा ही सामने।
उसको आप छुपा नहीं सकते। जैसे नकली फूल से खुशबू नहीं आ सकती, वैसे नकलीपन को आप, या जो आपका होना है, यदि वो नकली है तो उसको आप छुपा नहीं सकते, वो कभी ना कभी तो प्रकट होगा ही। मैं जो कह रहा था कि जब भी आप देखें किसी भी संत सद्गुरु को, तो आप देख सकते हैं कि वो इन तीनों से ऊपर उठा ही हुआ होगा, मन बुद्धि अहंकार से। और यदि वो इन तीनों में फंसा हुआ कैसे आपको पता चलेगा? क्योंकि वो सीमा में ही बात करेगा। मन वाला हो, चाहे बुद्धि वाला हो, चाहे अहंकार वाला हो, मजबूरी है उसको, वो सीमा में बात करेगा। यहाँ जैसे संत सद्गुरु कहते हैं कि यहाँ सब कुछ असीम है, अनंत है। तो जो सीमा में बात करेगा वो संत या सद्गुरु कैसे हो सकता है? तो आप जब अपने दोस्त बनते हो, तो अपने आप को भी एक स्थिति के बाद आपको कंसीडर नहीं करना है, या मुझे नहीं करना है। उसी तरह से जैसे एक सीमा के बाद नेबर कंसीडर अदर्स, एक सीमा इसको ना कहें। जे कृष्ण मूर्ति तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि नेबर कंसीडर अदर्स। उन्होंने कोई ऐसी लकीर नहीं खींची कि यहाँ तक स्वीकार करें, इसके बाद ना स्वीकार करें। तो नेबर कंसीडर अदर्स मीन्स नेबर कंसीडर अदर्स, उसमें फिर कोई सीमा नहीं है। तो ये जे कृष्ण मूर्ति का वचन है, सद्गुरु का वचन है, और हम सभी के लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है, पूरे जगत के लिए है, जगत कल्याण के लिए है। उसी तरह से अंतर की जगत में एक स्थिति के बाद एक स्थिति फिर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी भी सीमा में बता हूँ, आप कह सकते हो। मन बुद्धि अहंकार को यदि कंसीडर कर रहे हैं, और यदि ये कह रहे हैं कि एक स्थिति के बाद, तो आप कह सकते हो कि बालेन आप भी सीमा में बंधे हो। तो मैं स्वीकार करता हूँ, मैं निश्चित तौर पे अभी संत या सद्गुरु जैसी मैं संत या सद्गुरु नहीं हूँ। मैं एक राह में चलने वाला राही या राही जी की, जिस तरह राही जी ने चला, जिस तरह अकेले ही वो चले, उसी तरह मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ या चल रहा हूँ। मैं उपलब्ध नहीं हूँ, न मैं सिद्ध हूँ, न संत हूँ, न सद्गुरु हूँ। ये वीडियो जो है ये शुद्ध मित्रवत शेयरिंग है। बहुत सारे मित्र हैं, मेरे भी आपके भी, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। तो मुझे ये लगा कि क्यों ना इस माध्यम का उपयोग करके अपने मित्रों को और साथ में अन्य सभी को भी ये शेयर करें। तो ये वही माध्यम है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो, बेहतरीन हो। अपने इनपुट्स ज़रूर दें कमेंट्स के रूप में। यदि आप कमेंट करेंगे तो मुझे खुशी होगी, और मेरी ग्रोथ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए ज़रूर करें। थैंक यू। हैव अ फैंटास्टिक डे टू यू।